हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु एक्टर व्लॉग्स। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए। शूटिंग जाने से पहले, शूटिंग में जब भी आप जाओगे तो उसके पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को प्रॉपरली बताने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है सभी आर्टिस्ट के लिए जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, या एज अ बिगिनर कह लो। अगर आपने कुछ शूट नहीं किया है और आप पहली बार कल शूट पे जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है शूटिंग में जाने से पहले, देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जाता है जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। एक कॉल टाइम, यानी कि कल मान लीजिए कल का मेरा जो कॉल टाइम है वो कुछ मॉर्निंग के 10 बजे का आया हुआ है। ठीक है, 10 AM का कॉल टाइम है। अब हमारे इंडस्ट्री में जो शूटिंग चलते हैं वो 12 घंटे के शिफ्ट होते हैं। कभी कभार ज़्यादा काम के होने की वजह से जो है शिफ्ट बढ़ भी जाते हैं। वो अलग बात है कि चलो काम बढ़ गया है तो 1-2 घंटा 3 घंटा कुछ और बढ़ा के काम कर लें, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है मोस्टली। बाकी 12 घंटे की शिफ्ट के अंदर शूटिंग का जो पूरा माहौल होता है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होके पैकअप हो जाता है। ठीक है, तो कॉल टाइम आपको एक दिन पहले ईपी यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपको भेजेंगे। अब आप लोगों को मैसेज को अच्छे तरीके से रीड करना है, कॉल टाइम को देखना है कितने बजे का कॉल टाइम आया है। कभी मान लो शाम के 6 बजे का आया है, या दोपहर के 2 बजे का आया है, या अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock AM का आया है, जो भी आ सकता है। तो वो कॉल टाइम को आप कंफर्म कर लो और उनको व्हाट्सएप पे ही ओके करके लिख दो ईपी को। अब वो जो ईपी है वो समझ जाएगा कि भाई आर्टिस्ट ने मेरे मैसेज को रीड किया है और उसने जवाब दिया है, और वो तैयारी करके अपने हिसाब से कॉल टाइम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यही फंडा होता है। कॉल टाइम मैसेज आता है, उसके बाद में आप टाइम पे पहुंचिए, लेकिन लोकेशन अच्छे तरीके से रीड कर लो कि कौन से लोकेशन पे आपको पहुंचना है। कभी कभी बहुत से गलतियां ऐसे भी हो जाती है कि लोकेशन पढ़ते नहीं है, बस थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं कि भाई चलो पहुंच जाएंगे, और कहीं और आप घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब आप शूट पे पहुंचोगे, मतलब लोकेशन पे, तो लेट हो जाएंगे, और उससे इमेज जो है प्रोडक्शन में बहुत ही गिर जाता है। इसलिए आपको पता है अमित सर यानी अमिताभ बच्चन सर आज भी कॉल टाइम के 1 घंटा पहले क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, और जिसने भी काम की कदर किया है दोस्तों वो आगे बढ़ा है और काम ने उसको अंजाम दिया है। ठीक है, तो हमेशा अच्छे तरीके से रेडी होके टाइम पे पहुंचो, और बिफोर ½ एन आवर पहुंच जाओ तो बहुत ही बेटर है, बिकॉज आप बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं ऑन लोकेशन। तो ये हो गया, आप लोकेशन पे पहुंच गए अच्छे तरीके से। उसके बाद में वहाँ पे प्रोडक्शन के हेड से मिलो, मतलब HOP कह लो या फिर ईपी से ही मिल लो, लेकिन मिल लो भाई। और मिलने के साथ ही साथ उस बंदे का नाम पूछ के इंट्रोड्यूस कर लो, मतलब एक दूसरे से होता है ना, एक सराउंडिंग कर लो, एक बाउंडिंग बना लो, ताकि वो आपको पहचान ले, आप उसको पहचान ले। तो एक उनका नाम भी पूछ के एक बार नोटिस करके अपने माइंड में सेट कर दो कि भाई रवि करके ईपी है, उसने बुलाया, मिला, और उसने आपको रूम बताएगा कि आपको कहाँ रुकना है। अब बैग वगैरह लेकर आए, मोस्ट बैग तो लेके ही जाओगे यार शूटिंग पे, जो चीज़ें सामान होती है वो तो लेके ही जाओगे ना। तो वो लेके पहुंच गए, उसके बाद में वो आपको एक रूम दे दिया, या कोई एक वैनिटी वैन में कोई रूम दे दिया। बोला कि सर ये आपका रूम है, आप जब तक यहाँ बैठो, मैं नाश्ता वगैरह भिजवाता हूँ, आप जब तक बैठो, और मेकअप वेकअप होगा, जब तक आप रेस्ट करो। इतना बोल के वो बंदा वहाँ से हट जाएगा। उसके बाद में मेकअप मैन आएगा, आपको रेडी करेगा, आप ब्रेकफास्ट करो, नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। बाकी कभी कभार लेट भी होता है, आप रेडी हो गए, मेकअप हो गया, लेकिन आपका शॉट ही नहीं लग रहा है यार, आप 2-2 घंटे से बैठे हुए हो, एक ही जगह पे बैठे हुए हो। तो वो टाइम पे क्या करने का, आप ईपी को कॉल कर लो, नंबर तो होगा बिकॉज आपको उसने मैसेज भेजा, कॉल टाइम भेजा, कॉल कर लो या उनसे मिल लो कि भाई अभी कितना टाइम लगेगा अपने ये शॉट करने के लिए, उनसे पूछो। अगर वो बोलते हैं कि ½ एन आवर लगेगा, 1 घंटा, तो आप आराम से अपने रूम पे बैठो, चार्ज कर लो मोबाइल, रीडिंग करो, डायलॉग्स जो स्क्रिप्ट मिला है स्क्रिप्ट को पढ़ो, तैयारी करो। ठीक है, अच्छे तरीके से रेडी हो जाओ, और उसके बाद आपको बुलावा जो है आ जाएंगे। और आप जब बैठे हो तो आपको डायरेक्शन की टीम का कोई एक बंदा आके बोलेगा, सर शॉट रेडी है, आपको बुला रहे, चलो
ये सीन हमें करना है, आपने पढ़ लिया ना, अच्छे से रेडी है ना, हाँ ठीक है चलो वो सेट पे करेंगे, इतना बोल के बंदा आपको सेट पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी शूट है। ठीक है, ये माहौल होता है दोस्तों, इसी तरह शूटिंग होती है। इसलिए मैंने सोचा ये बहुत मुद्दे वाली टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में अपनी बातों को बड़े ही आसान तरीके से हम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्रिएट करूं और ठीक है। एनीवे मैं कहीं और जा रहा था, बट कहने का मतलब ये था कि आपको उसने बुला लिया, आप सेट पे गए, आप सेट पे जाने के बाद डायरेक्टर सर से मिल लो अच्छे तरीके से। मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर सर बहुत बिजी होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, बट इतना पूछो कि नॉर्मली बात कर लो, हेलो सर, हाय, हाँ मैं वो कैरेक्टर प्ले करने आया हूँ, वो राजवीर का जो दोस्त है ना, यस, हाँ। तो डायरेक्टर बोलेंगे हाय हेलो व्हाट्स योर नेम, गुड, ओके ओके, प्लीज़ सिट डाउन, आप यहाँ बैठ जाओ, हमारे डायरेक्शन टीम वाले बंदे बुला लेंगे जब हम उसके बाद शूट करेंगे। इतना बातचीत हो गया, आप बैठ गए, एक अच्छा इमेज हो गया, और उसके बाद में बैठिए, पानी पीजिए, आराम से बैठो, शूटिंग का माहौल देखो किस तरीके का शूटिंग हो रहा है, कौन कौन सा कैरेक्टर आपके सामने अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और किन कैरेक्टर के साथ में आप लोगों का परफॉर्मेंस है, मतलब आपका है, वो सब अच्छे तरीके से देख लो, माइंड में सेट कर लो, और डायलॉग को अच्छे तरीके से याद करो भाई। डायलॉग अगर याद नहीं होता है ना, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके बिना परफॉर्म नहीं कर पाओगे भाई। बहुत से लोग बस इतना छोटा डायलॉग पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हमें याद हो गया, छोटे मतलब कभी कभी एक दो लाइन का डायलॉग भी मिलता है। जैसे कि एग्जांपल बता दूं, अरे राजवीर तू इतने दिन से गायब था यार, अरे छोड़ यार तूने कॉल भी नहीं किया, अरे राजवीर मैं तेरे से नाराज हूँ यार, अबे छोड़ यार इतने दिन से तू गायब था, और एक फोन तो करता है यार कम से कम, तुझे पता है वो राधिका कितना याद कर रही थी तुझे, छोड़ यार तेरे से तो बात ही नहीं करनी है। ये डायलॉग है, तो इसको कैसे मूड में लेके आना है। एक मैंने परफॉर्म किया, मेरे को लाइन याद था, इसके लिए मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सका, है ना, गॉट इट। तो ये हो गया, और उसके बाद में शूटिंग करो अच्छे तरीके से, और ऑन साइट अच्छे तरीके से एक माहौल बनाओ, लोगों से अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स रखो, हाय हेलो करो, कोई बड़े छोटे की सबकी इज्जत करना सीखो, हर कोई एक जैसा है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है, हर कोई अपना काम कर रहा है भाई। तो आप भी काम करने गए हो, काम करो अच्छे से, बाकी दुनियादारी का फालतूगिरी का जो कहते हैं ना, वो सब चीज़ों को छोड़ो, एकदम अच्छी एक्टिंग करो भाई, अच्छे से काम करो कि बंदा बोले भाई अच्छा आर्टिस्ट आया था, और उसको हमेशा याद रखना, बुला लेना भाई उसको कभी भी ज़रूरत पड़ी तो, ऐसा इमेज गिराओ, ठीक है। और फाइनली हो गया, शूटिंग वूटिंग सब कुछ हो गया, तो पैकअप हो गया आपका, आप जाइए, ठीक है। अरे मैं थोड़ा पहले पहुंचना जा रहा हूँ, थोड़ा पहले मैं पहुंच रहा हूँ एक्चुअली, आई एम सॉरी, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, इसलिए कि जब पहुंच गए सेट पे तो अकाउंटेंट से जाकर ज़रूर मिलो। अकाउंटेंट आपको एक जगह दिखेंगे, वहाँ एक टेबल लगा के बैठे होंगे, मस्त लैपटॉप वैपटॉप चला रहे होंगे, बाजू में एक दो फंटर होंगे या जो भी बैठे होंगे भाई, उनसे पूछो कि सर आप अकाउंटेंट है, हाँ 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 आप यहाँ साइन करो। तो आपको साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेट पे पहुँचो, साइन नहीं करोगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। जैसे हम स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते अटेंडेंस लगाते, है ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, प्रेजेंट प्रेजेंट कहते हैं ना, तो यहाँ प्रेजेंट साइन करना है आपको, सिग्नेचर करो, आप अपना नाम अच्छे तरीके से पढ़ो, उसके बाद में साइन कर दो। और इन टाइम आउट टाइम का भी ख्याल रखना, जो कॉल टाइम दिए है वो टाइम पे पहुंच गए तो इन टाइम पे लिख दो, और पैकअप होने के बाद वो बंदा लिख देगा, लेकिन इन टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल है सभी आर्टिस्ट के लिए। तो इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। लव यू ऑल गाइस।